हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कैसे कैसे, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, एसएसडी क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी कंप्यूटर की जो स्टोरेज होती है उसे मेमोरी कहते हैं। इसे हिंदी में स्मृति कहा जाता है। इसे हिंदी में स्मृति कहा जाता है। इसे दो प्रकार जो होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो हम लोग काम करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी पर, लेकिन जो यूजर के लिए होती है वो सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर जो वर्क करता है, यहाँ पर लिख दो, कंप्यूटर जो वर्क करता है वो प्राइमरी मेमोरी करता है। यूजर जो काम करते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो चलिए हम समझते हैं रोम, रैम और कैश मेमोरी के बारे में। जिसमें हम पहले समझते हैं रोम के बारे में। रोम जो होती है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है इसे टुकुर पढ़ सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग कोई बदल नहीं सकते, इसे खाली पढ़ा जा सकता है। इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि इसे खाली पढ़ सकते हैं, इसमें हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, खाली पढ़ने के लिए दी जाती है। ये जो होते हैं ये कंपनी बना के डालती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें ये कंपनी पहले से इनपुट करके देती है रीड ओनली मेमोरी को। इसे खाली हम पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये परमानेंट होती है, ये बदलती नहीं है। ये एक बार जिस कंपनी ने एक बार लगा के दे दिया, इसी जैसा मतलब कि इस रीड ओनली मेमोरी को, रोम को जैसा उसने भर दिया वो वैसा ही वर्क करेगी। ये कंपनी को उसमें चलती है, इसलिए इसे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तथा ये परमानेंट होता है, ये मिटता नहीं है। और ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें कोई चीज़ मिटा नहीं सकते। इसलिए लाइट, जैसे कि मान लो इसका जो एग्जांपल होता है वो हमारी होती है, मान लो वॉशिंग मशीन हुई, रिमोट हुआ, कई चीज़ें हमारी होती हैं, माइक्रोवेव ओवन हुआ। ये जिसमें जो छोटी डिस्प्ले लग के आती है तो उसमें जो वर्क करता है कि हमने 5 मिनट का, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन हुआ, इसमें जैसे मान लो मैंने 5 मिनट का, जैसे ये मान लो यहाँ पे मैंने टाइमिंग भर दिया, यहाँ पे टाइमिंग भर दिया 5 मिनट का, 5 मिनट का टाइमिंग भर दिया इन बटनों से। तो क्या होगा, जैसे कि लाइट कट गई और मान लो यहाँ पे 2 मिनट हुए, मान लो 2 मिनट के बाद लाइट कट गई, तो क्या होगा, जब ये लाइट आएगी ना, तो जब ये 2 मिनट के बाद गिनती करना शुरू कर देगा। 2 मिनट चलेंगे प्लस के 3, तब जाके हो जाएगा 5। तो क्या होगा, ये इसमें जो खाना जो हमारा बन रहा होगा, खाना जिसमें जो कुछ रखा होगा माइक्रोवेव ओवन में मतलब एग्जाम्पल लिया है, इसमें जो खाना बन रहा होगा, जैसे लाइट कट गई, मान लो लाइट से चल रहा है, लाइट कट गई, तो इसमें मैंने 2 मिनट इसमें पहले गर्म कर दिया, और बाद में जब ये आएगा ना तो ये शुरू से नहीं करेगा, ये शुरू से स्टार्ट नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 मिनट करके शुरू से स्टार्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, 2 तक तो हो ही गया था, 3 मिनट और चलेगा। इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल बोला जाता है, क्योंकि ये बिजली कटने पर भी ख़त्म नहीं होता है। इसकी याददाश्त ये याद रखता है कि हम 2 चक्कर, अब मान लो वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लीजिए, मान लो वॉशिंग मशीन में हम लोग कोई चीज़ भर दिया है, 10 मिनट के लिए मैंने भर दिया और लाइट चली गई 7 ही मिनट पर, तो जब लाइट आएगी ना तो ये दोबारा से नहीं चलेगा, ये 7 मिनट चल चुका, ये 3 मिनट चलेगा खाली। इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, ये करता नहीं है। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे समझते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इससे आगे समझते हैं रोम के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर उठा लिया है, छोटी सी मतलब कि नमूना दिखाने के लिए। ये जो इसमें होते हैं ये मदरबोर्ड में लगाई जाती है। ये क्या होती है, मदरबोर्ड लगाती है, इसमें ये खनका निकले होते हैं, खाँचे जो फंस जाते हैं उसमें, ये दतुए जैसे दतुए बोलो, कुछ भी बोलो, इसमें निकले होते हैं। इसमें क्या होता है, ये नॉट चेंज होती है, इसीलिए इसे इनबिल्ट प्रोग्राम होता है, इसलिए इसे पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई नॉट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसा कंपनी ने बनाकर भेजा है वैसा ही। जैसे कि आपने देखा हो जो हमारा नोकिया का मोबाइल आता था, उसको जो हाथ मिलाते थे दोनों लोग, उसकी जो रोम में ही फिट था। ये कंपनी ने पहले से बना के भेजा था, उन कितना भी रोकोगे वो नहीं रुकेंगे। सैमसंग का आता है, उसमें सैमसंग लिख के आता है, कई तरीके के आते हैं जो अपनी कंपनी लोगो बना के देती है, वो रोम में ही डाल कर देती है। इसमें इसको बदलना था मुश्किल। अब हुआ क्या कि कंपनी में लोगों ने सोचा उनमें कि कभी हमें मान लो फ्यूचर में कभी हमें इसी का लोगो चेंज करना पड़ा तब क्या होगा। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, उसे ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या था, इसमें हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसको निकालो, उसको माइक्रो मैग्नेटिक वेव के थ्रू उसे चेंज कर सकते थे। तो इसमें जो थोड़ा जो चेंज जो आया था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, यानी कि बहुत कठिन था काम करना है किसको, ईपीरोम, इसके जो सॉफ्टवेयर था उसको चेंज करना रोम में। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने लाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उन्होंने एडवांस वर्जन लाया ईईपी रोम। इसका मतलब होता है इरेजेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके जो आया प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या था, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, इजी से चेंज हो जाता था। तो अब जो आता है वो इरेजेबल ईईपी रोम आता है, अब ये नहीं आता है क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता था। जो पुराने थे, इसका जो एग्जांपल था वो रिमोट था। रिमोट जो होता है टीवी चलाने वाला, उसमें क्या होता है, उसमें छोटी सी रोम लग के आती है, बोर्ड में अंदर लगी होती है। अगर बात करें अपने कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में ये छोटी सी जगह लगी होती है मदरबोर्ड में, हैं। तो इसके बारे में हम समझ गए हैं। बताओ तो इसकी फुल फॉर्म लिख दो सबकी, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इन तीनों की फुल फॉर्म लिख ही देता हूँ। हमने सबकी फुल फॉर्म लिख दी है। चलिए अब इससे आगे समझते हैं। रोम में अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। अब इससे आगे समझते हैं रैम के बारे में। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाय फ्रेंड्स, चलिए हमने रोम के बारे में समझ लिया था। अब ये आगे समझते हैं रैम के बारे में। रैम जो होती है हमारी, रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर जो वर्क करता है वो रैम पे ही करता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर जो सारा वर्क करता है वो उस पर करता है, रैम मेमोरी पे करता है। तो चलिए समझते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी स्टोरेज जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन दूसरी बात क्या होता है, इसका जो मतलब होता है, समझिए कि रैम होता क्या है। जैसे मान लो मेरी ये मान लो ये टेबल है, ये टेबल है कोई सी, यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है, कोई यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब ये टेबल पे यहाँ पे मान लो कोई अलमारी है, ये मान लो अलमारी, इस अलमारी में थोड़ी छोटी बुक रखी हुई है। जैसे कि ये हमारी अलमारी है, अलमारी मान लो बुक रखी हुई है, और ये हमारी टेबल है, यहाँ तक कोई बैठा है मान लीजिए। तो हमारे लिए जो अलमारी हुई ये हमारी हार्ड डिस्क होगी, ये हमारी हार्ड डिस्क हुई। हार्ड डिस्क से जब कोई चीज़ें मंगाते हैं तो वो उठ के आती है रैम पे। ये हमारी जो टेबल हुई है ये होगी हमारे लिए रैम, ये हमारे लिए होगी एच डी डी। तो यहाँ से कोई चीज़ जब उठ के आती है तो मान लो मैंने एक चीज़ यहाँ पे कर दिया, एक चीज़ यहाँ पे बोल दिया, एक चीज़ यहाँ पे कर दिया, एक चीज़ यहाँ पे बोल दिया। ये में कई एक चीज़ एक साथ खोल सकते हैं, कई फंक्शन को एक साथ खोल सकते हैं। अब मान लो हमने इसको और बढ़ा दिया, तुम और कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हमारे मोबाइल की रैम ज़्यादा है तो हम एक साथ कई फंक्शन है, कई एप्लीकेशन को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मान लो मेरे पास ये कम है, मान लो ये और कम कर दी मैंने इतनी कम कर दी, ये मेरे पास इतनी कम हो गई, तो सीधी सी बात है अगर रैम कम हुई तो हमारे एप्लीकेशन भी कम रहेंगे और एप्लीकेशन कम चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रैम जो होता है हमारा, जो कंप्यूटर है या फ़ोन है या किसी भी चीज़ है जो हमारा रैम पे ही वर्क करता है, अगर रैम उसकी अच्छी है, ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा चीज़ों को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर कम है तो हम ज़्यादा चीज़ों को ऑपरेट एक साथ नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है, इसका मतलब होता है ये वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है ये बिजली कटने पर कट जाता है। कटने का मतलब ये है जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये व्हाट्सअप चल रहा है या फेसबुक चल रही है, यहाँ पे कोई फाइल है, यहाँ पे गाना सुन रहे हैं, यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसी लाइट कटेगी ना, जैसी लाइट कटेगी तो क्या करेगा, ये इसमें रख देगा, ये फाइल में रख देगा, ये ऐप में डाल देगा, ये इसमें डाल देगा। इस रैम को पूरा खाली ऐसे, ये पूरा खाली कर देगा। कब? लाइट कटने पर। इसीलिए वोलेटाइल कहा जाता है। ये परिवर्तनशील होती है, ये कट जाती है, मिट जाती है। वोलेटाइल का मतलब होता है मिट जाती है। जो हमारी रोम थी वो मिटती नहीं है, लेकिन ये मिट जाती है। तो ये तो तुम समझ गए होगे ये रैम होती क्या है मेरी। अब जो रैम होती है, रैम के जो प्रकार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एस रैम, एक होता है हमारा एस रैम, और दूसरा होता है हमारा डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैम। अब इसमें समझना है इनमें अंतर क्या होता है। तो हमारा जो आजकल यूज होता है, हमारा जो सारा वर्क होता है आजकल वो हमारा होता है डायनामिक रैम पे। हम जितने एप्लीकेशन चलाते हैं डायनामिक रैम पे चलाते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब हुआ, वीडियो हुआ, फाइल में कुछ बना रहे हैं, कुछ एडिट कर रहे हैं, ये हमारा डायनामिक रैम पे चलता है। लेकिन जो स्टैटिक रैम होता है ये क्या होता है, ये कंटिन्यू टाइम को सेट कर देता है, ये कंटिन्यू रिकवर होता रहता है। जैसे मैंने एक बार घड़ी को सेट कर दिया तो घड़ी कंटिन्यू चलेगी, हम भले ही सिस्टम को बंद कर दें, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दें। मोबाइल मान लो मैंने आज उसमें टाइम सेट कर दिया, पहले बार तो कंपनी सेट करके आती है, और मैंने अगर उसको सेट कर दिया और स्विच ऑफ हो गया, अगर मोबाइल मान लो स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ होने के बाद हम अगर 1 दिन, 10 दिन, महीना, 1 साल बाद भी खोलेंगे ना, तब भी उसमें वही टाइम दिखाएगा जिस टाइम पे वो खोलोगे, मतलब उसमें कटेगा नहीं। तो ये चीज़ दिखाता है। स्टैटिक जो रैम होती है इसमें जो टाइमिंग सेट की जाती है वो रिकवर हो जाती है। मान लो मेरा सिस्टम में जो डेट होती है, कैलेंडर होता है, कैलेंडर पर डेट सेट कर दी, अलार्म सेट कर दिए, वो सेट हो जाता है। अब दिमाग में एक प्रश्न आता होगा
कि चाहते तो ये चीज़ ये स्टैटिक रेंज में ना देकर रोम में भी तो दे सकते हो, तो कभी बदलता ही नहीं है। लेकिन इसका एक रीज़न है। इसका एक रीज़न क्या है कि मान लो किसी को 10 मिनट आगे टाइम से उठने की आदत है, वो सोचते हैं हम 10 मिनट पहले उठ जाएं, हम कोई सोचता है हम 10 मिनट बाद उठें। तो ये अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए इसे पार्ट ऑफ रेम में इसीलिए इसे रखा गया, इसीलिए इसे रखा गया रेम में। तो चलिए समझिए। और जो हमारी DRM होती है, डायनेमिक, इसमें हमारा सारा वर्क होता है, हम बता ही चुके हैं। इसकी जो एडवांस वर्जन है, ये जो मेरा एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है, वो ये है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अब इसमें बताओ सबसे अच्छा होगा, तो सीधी सी बात है, जिसमें R4 है वो ज़्यादा अच्छा होगा, 3 वो कम अच्छा होगा, 2 और भी कम अच्छा होगा, 1 और 4 की तुलना में 1 ज़्यादा खराब होगा, 4 ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे रैम के बारे में, रैम के बारे में। चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसके रोम और रैम के बारे में समझ लेते हैं। इसकी जो लास्ट रहेगी वो कैश मेमोरी के बारे में समझ लेते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है? ये बहुत ही छोटी मेमोरी होती है और ये बहुत जल्दी वर्क करती है। इसे क्या होता है, इसे हमेशा प्रोसेसर के पास लगाया जाता है। इसे मदरबोर्ड में ये मान लो मेरा प्रोसेसर, ये प्रोसेसर ये मान लो प्रोसेसर है। होता क्या है, ये कैश मेमोरी जो होती है इसे प्रोसेसर के बहुत पास लगाया जाता है। जैसे ये मान लो ये लगा दी, इसे प्रोसेसर के बहुत पास लगाया जाता है। जब भी हम मोबाइल में कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो जैसे कि मान लो वो रखी होती है हार्ड ड्राइव में, लिफ्ट के आती है रैम पे, लेकिन जो ले आने का जो वर्क करता है ना, वो होती है कैश मेमोरी, वो होती है कैश मेमोरी। जो ले आने का जो काम करती है वो कैश मेमोरी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये याद रखता है, ये लाते ये पता चल लेता है कि साला ये क्या मांगेगा। हम जैसे कि हमारा मोबाइल है, अब मान लो मैं किसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हर दिन में कम से कम 1-2 बार सर्च करता हूँ, तो ये कैश मेमोरी ना याद करके रखता है। ये याद करके ये रखता है कि जैसे ही मैं डालूंगा, मैंने डाली मान लो खान GS इंग्लिश क्लास बाई खान सर, तो जैसे मैं इंग्लिश लिखूंगा ना, आगे अपने आप लिख देगा बाई खान सर, इंग्लिश क्लास बाई खान सर। और जैसे मैं मान लूँ मैंने पढ़ दिया मैप क्लास बाई खान सर, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, क्योंकि इसे पता है कि ये बंदा यही चीज़ सर्च करता है, इसलिए। तो क्या होता है, ये याद करके रखता है और ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। इसकी जो स्टोरेज होती है, अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करते हैं, इसकी स्टोरेज ज़्यादा नहीं होती है। इसकी स्टोरेज ये भी होती है 2 MB 4 MB, ज़्यादा तो होती है 6 MB। ये तो बहुत ज़्यादा होगी, 2 MB 4 MB से ज़्यादा नहीं होती है। ये तो वर्क करती है, ये बहुत स्पीड करती है और ये हमारे भाप लेता है, हमारे बारे में भाप लेता है कि ये क्या मांगेगा। कभी कभी क्या होता है, ये होता है कि ये ना कैश मेमोरी भर जाती है। ये कैश मेमोरी भर जाती है, तो ये कहता है साला बहुत ज़्यादा सर्च करता है, साला क्या करूँगी यार, बहुत ज़्यादा ये वो मेरा दिमाग ही कम है, ये चकरा जाता है ना। तब ये क्या करता है, तो मैंने ये जैसे ही, अब इसका एग्जांपल कैसे दूँ, तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा इंग्लिश, तो अब दे देगा, यहाँ पे दे देगा खान सर, यहाँ पे दे देगा और कोई से सर, यहाँ पे कोई और से सर दे देगा और कोई से सर दे देगा। मतलब कि हमें
4 5 6 7 ऑप्शन दे देगा। एक खान सर का होगा, एक और दूसरे सर का होगा, किसी मैम का होगा, सब के आगे बाई करके लगे रहेगा। तब ये कहेगा मुझे चुन के बता कि तुझे कौन सा चाहिए, तो मैंने ऐसे चुन लिया ये वाला, तब ये वाला इस पर चल जाएगा। तो ये होता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करता है कि यहाँ से उठाने और ले जाने का काम जो करता है वो कैश मेमोरी करता है। इतने में जो वर्क होता है ना, ये एग्जांपल में समझ लो, ऐसा होता नहीं है, ये तो एक एग्जांपल दिया है अलमारी का और ये बुक्स का। जैसे मान लो यहाँ से कोई बुक उठ के आई यहाँ पे, तो चल तो रही है ये रैम पे, उठ के आई है ये हार्ड डिस्क से, उठा के कौन लाया है, कैश मेमोरी। इतने में किसी को कोई दिक्कत? कैश मेमोरी के बारे में समझ लिया। ये हमारे प्रोसेसर के बहुत करीब लगाई जाती है ताकि हम जैसी प्रोसेस करूँ, जैसी ताकि जैसे ही किसी चीज़ को सर्च करूँ ये धड़ाक से मुझे दे दे, इसीलिए इसे बहुत करीब लगाया जाता है और इसका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए समझ गए होंगे, हमने तीनों चीज़ों के बारे में समझ लिया है। पहला प्राइमरी जो मेमोरी होती है, हमने इसके जो तीनों बताए थे। रोम पहली हमारी थी रोम, इसके बारे में भी मैंने समझ लिया है। दूसरी थी हमारी रैम, और तीसरी थी हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। इन तीनों के बारे में मैंने समझ लिया है। चलिए तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इससे आगे समझते हैं हार्ड डिस्क के बारे में, HDD, SSD और पेन ड्राइव के बारे में समझते हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं HDD यानी कि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमने प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट कर दिया था बता के। अब ये समझते हैं HDD, SSD और पेन ड्राइव के बारे में। ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये क्या होता है, ये मेन स्टोरेज होती है। सब कुछ जो भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के माध्यम से लो या कहीं से भी लो, हमने डाउनलोड करी तो सीधी जाती है हार्ड डिस्क में, कोई चीज़ जाती है सीधी हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क इसे क्यों बोला जाता है? इसका एक स्ट्रक्चर अगर बनाए तो एक बहुत बड़ी चक्री होती है ये, और ये इसमें होता है घुमाने वाला। यहाँ पे एक छोटी चक्री होती है, इसमें ये लगा होता है घुमाने के लिए। ये ऐसे घुमाने के लिए लगा होता है ये चीज़। अब इसको समझिए, ये होगी हार्ड, तो इसे इसलिए बनाया जाए ताकि ये मजबूत रहे। ये जो चक्री होती है इसे बोला जाता है डिस्क। इसको बोला जाता है हार्ड। ये जो गोल गोल है इसे बोला जाता है डिस्क, क्योंकि अरे यार चल क्यों नहीं जाता। ये जो गोल गोल है इसे बोला जाता है डिस्क, और इसके जरिए नच रही ना, इसे बोला जाता है ड्राइव। इसे बोला जाता है ड्राइव, इसीलिए इसे बोला जाता है। अब ये इतनी अगर रखेंगे ना तो ये खरोच खर्चाई जाएगी, ये भी कुछ भी चीज़ हो जाएगी, टूटने का डर रहता है। इसलिए इसे एक चौकोर, इसके ऊपर से एक चौकोर अंदर रखी जाती है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है, बंद करके रखा जाता है ताकि ये अंदर इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो होता क्या है, ये जो मदरबोर्ड में लगती है ना, पहली बात तो ये इसकी जो स्पीड होती है, ये बहुत धीरे धीरे चक्का घूमता है, बहुत धीरे धीरे चक्का घूमता है। हालांकि इससे पहले भी सबसे पहले जो आई थी ना वो फ्लॉपी डिस्क थी, वो तो और ही खतरनाक थी। वो कुछ इस तरीके से थी, ऐसा पहिया था कुछ इस तरीके से मेमोरी होती थी, इस तरीके से ये ऐसे घूमता था, वो ऐसी होती थी।
वो फ्लॉपी डिस्क थी। ये है मेरी हार्ड डिस्क। तो होता क्या है, इसे हार्ड डिस्क मतलब ये धीरे, बहुत ही धीमे घूमती है, इसकी जो स्पीड होती है बहुत धीमे घूमती है। इसका जो साइज होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होता है, स्पीड जो होती है इसकी बहुत कम होती है। और दूसरी बात ये जब धीमे घूमेगी ना तो बिजली को भी ज़्यादा खाएगी। बिजली को ज़्यादा खाती है, यानी कि बिजली इस पर ज़्यादा खर्च होती है। मान लो हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो मोबाइल में नहीं, लैपटॉप में मान लो हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो क्या होगा, ये बहुत पहले तो ये बिजली खाएगी, सीधी सी बात है। बैटरी 2 घंटे मुश्किल से चलेगी, 2 घंटे 3 घंटे मुश्किल से चलेगी, क्योंकि ये हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा लाइट खाती है, बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है। तो बिजली खाने के साथ साथ ना इसकी हीट बढ़ जाती है। अब हीट क्या बढ़ जाती है, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगी। इतना तक टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर अगर इतना रहा तब तो ये झेल जाएगी, इससे अगर ज़्यादा होगा ना तो ये ख़राब होने का डर रहता है। और दूसरी बात स्पेस की अगर हम बात करें तो हमारा जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड मान लो ये बना है मदरबोर्ड, ये मेरा मान लो मदरबोर्ड है, बस ये तो कम से कम इतनी जगह तो हमारी ये हार्ड डिस्क ही खा जाती है ये इसीलिए इसे बोलते हैं ये स्पेस ज़्यादा लेती है। और इसका ये हालांकि ये सस्ती भी आती है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सुधार हुआ, तब SSD आया। SSD का मतलब होता है, इसके हार्ड डिस्क के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत। हार्ड मतलब ये 4 कोर होता है, मतलब बंद होता है, मतलब मजबूत होता है। डिस्क मतलब बहुत बड़ा पहिया घूमता है। ड्रैम मतलब कोई चीज़ घुमाती है। और इसकी दूसरी खास चीज़ क्या होती है, अगर इसमें कभी धोखे से कितनी भी खरोंच आ गई ना, ये चीज़ इसके अंदर जो लगी होती है, उसमें अगर हल्की सी भी खरोंच आ गई ना तो इसमें जितना डाटा रखा है ना हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगा, हमेशा के लिए गया तो गया। इसीलिए ये बहुत ही रिक्सी होती है। क्या होती है, बहुत रिक्स होती है, इसलिए सस्ती भी आ जाती है। इसीलिए इसे बंद करके रखा जाता है ताकि इसमें कोई खरोंच ना आए। हालांकि ये कंप्यूटर में जगह भी बहुत घेरती है, क्या करेंगे इतने ज़्यादा जगह घेरा के। आजकल तो वैसे ही छोटे लोग चाह रहे हैं हमारा बहुत पतला लैपटॉप आ जाए, तो इसकी वजह से ना लैपटॉप बहुत मोटा हो जाता है। ये मोटा, इतना मोटा, कम से कम इतना मोटा लैपटॉप हो जाता था इसी की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सुधार हुआ। फिर हमारा आया SSD के फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड का मतलब होता है, इसका जो आकार था ये कुछ इस तरीके से थी, इसमें छोटी ऐसी कई बनी थी, इन्हें जुड़ा जाता था यहाँ पे। ये बहुत छोटी भी थी। SSD एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, पहले तो ये छोटी थी, इसलिए इसकी जो स्पीड थी बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि इसमें चक्का घूमता था, धीमे घूमता था। इसमें चक्के नहीं है, सीधा खचाखच फाइल ट्रांसफ़र करो। इसमें फाइल अगर किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है तो पहले पहिया घूमेगा, फिर हरी लाइन चलेगी, फिर धीरे धीरे धुनक के चलती थी। इसमें एकदम खटाखट। ये क्या होता है, इसकी तुलना में ये थोड़ा महंगा होता है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये महंगा आता है। ये अगर जैसे एग्जांपल लो, अगर ये 1000 की आ रही है ना, तो ये कम से कम 1500 या 2000 की आएगी। अब बात करते हैं इसकी साइज़ की। देखो पहले तो ये स्पीड अच्छे से काम करती है, और दूसरी बात अगर हम साइज़ की बात करें तो बहुत ही कम साइज़ में ये हमारे जो हार्ड डिस्क, ये कम से कम इतना साइज़ ये रहेगी, इतना लो आ गई इतने चीज़ में। ये मदरबोर्ड में पहले तो इस वजह से क्या होता है, इसका साइज़ बहुत कम होता है। साइज़ कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक भी यानी कि बिजली भी कम खाती है इसकी तुलना में। ये बिजली भी कम खाती है। और दूसरी बात, जब बिजली कम खाएगी तो हीट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये ना हीट भी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये 70 डिग्री सेल्सियस को झेल सकती है, मतलब कि टेम्परेचर को सह सकती है। लेकिन वो 55 डिग्री सेल सक रही थी। और दूसरी बात, इसका जो स्पेस होता है वो मैंने बता ही दिया है, ये स्पेस बहुत कम घेरती है। तो चलिए आज समझ गए SSD एंड SSD।
पेन ड्राइव भी कुछ नहीं होता, पेन ड्राइव ठीक इसी की तरह होता है। इसमें क्या होता है, एसएसडी में ये कई होते हैं, पेन ड्राइव में क्या होता है, पेन ड्राइव इसका ठीक छोटा होता है, जो कुछ ऐसा निकला होता है। ये हमारा होता है पेन ड्राइव। इसके अंदर प्लेट रखी होगी, चिप बनी होगी, कुछ इस तरीके से होता है मेरा पेन ड्राइव। कुछ इस तरीके से होता है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कुछ नहीं होता है। अगर कहने का मतलब है कि पेन ड्राइव भी छोटी सी और टेक्नोलॉजी कर दो तो एसएसडी का ही रूप होता है पेन ड्राइव। तो चलिए समझ गए होंगे हमारे एचडीडी, एसएसडी और पेन ड्राइव के बारे में। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं किस चीज़ के बारे में। इसका सारा तो हो ही गया है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ आज मेमोरी के बारे में, इतना ही मैंने बताया था। इसके बाद चलो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताएंगे हम प्रोसेसर के बारे में कि प्रोसेसर हमारा कैसे काम करता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। गुड बाय। सॉरी गुड बाय नहीं बोलना चाहिए, हमें बाय बोलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।